हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरती नवोद एकेडमी में। मैं बंटी चौधरी और आज आप सीखने के लिए जा रहे हो हिंदी में लोकोक्तियाँ। जो मुहावरे थे उनके मैंने 3 पार्ट्स आपको करा दिए हैं। यदि जिन भाई बहनों ने अभी तक मुहावरे वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप प्लेलिस्ट से भी जितने भी हिंदी में जो आपको कराया गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची जो हैं मैं करा चुका हूं, तो प्लेलिस्ट से आप उन वीडियो को देख सकते हो। और अभी तक जिन भाई बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण मैं आपको हिंदी से संबंधित जो भी कार्य है आपको पूर्ण करा रहा हूँ समय अनुसार। साथ ही साथ आपको मैथ्स और रीजनिंग भी चल रही है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट से सारी वीडियो देख सकते हो। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। जो भी लोकोक्तियाँ हैं जो मैं कराने के लिए जा रहा हूँ उन्हें ध्यान से देखें और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, जो लोकोक्तियाँ हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए। पहला दिया है आपको, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है सबकी अलग अलग राय होना, और इसका वाक्य प्रयोग होता है अनेक विरोधी दलों के होने से कोई किसी की नहीं सुनता, आखिर अपनी अपनी डफली अपना अपना राग जो ठहरा। दोस्तों मैं आपको लोकोक्तियाँ का अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों ही बता रहा हूँ, क्योंकि परीक्षाओं में या तो अर्थ पूछ लेते हैं या वाक्य प्रयोग पूछ लेते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों ही पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अनभिज्ञ आदमी को आनंद नहीं मिल सकता। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, ललित तो 5वीं पास है, उसे कामायनी में क्या दिलचस्पी है, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। अब चलते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट जो दिया है वो है, अंधा क्या चाहे 2 आँखें। तो इसका अर्थ होता है मोह मांगी वस्तु मिलना, और इसका वाक्य प्रयोग होता है दीपू को गणित के अध्यापक की आवश्यकता थी कि एक दिन अचानक वह उसका किराएदार बनकर आ गया। इसी को कहते हैं अंधा क्या चाहे 2 आँखें। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका अर्थ होता है नुकसान होने के पश्चात पछताने से क्या लाभ, और इसका वाक्य प्रयोग होता है पूरे साल तो आवारागर्दी की, अब फेल होने पर क्यों रोते हो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। अब चलते हैं आगे की ओर। जो दिया है वह है, अंत भला तो सब भला, और इसका अर्थ होता है अच्छे काम का अंत अच्छा ही होता है, और इसका वाक्य प्रयोग होता है सूरज बाबू तुम्हें कितना भी परेशान करें पर अंत में तुम्हारा काम तो उन्होंने ही किया। तो इसी को कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब चलते हैं आगे की ओर। जो नेक्स्ट है वह है, आधा तीतर आधा बटेर। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों बेमेल वस्तुओं का एक साथ होना, और इसका वाक्य प्रयोग होता है अरे ये क्या फैशन है, धोती कुर्ते के साथ हैट बूट, लगता है आधा तीतर आधा बटेर। नेक्स्ट दिया है, आ बैल मुझे मार। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, जब हमें दिखाई दे रहा है तो विपत्ति क्यों लें। और इसका प्रयोग होता है पहले जब इतने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया तो अब खर्चे का रोना क्यों रोते हो, सचमुच तुमने तो आ बैल मुझे मार वाला ही काम किया है।
नेक्स्ट है आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि विपत्ति पूरी तरह आ जाने पर बचाव के उपाय करना। तो दोस्तों यदि विपत्ति आपको दिखाई दे रही है तो उससे पहले ही कुआं खोद लिया जाए, ये मेरा सुझाव है। और इसका जो अर्थ होता है वह होता है पूरे साल तो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और जब परीक्षा सिर पर है तो अध्यापक से ट्यूशन के लिए कहते हो। इसी को कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदना। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आम का आम गुठलियों का दाम, और इसका अर्थ होता है दुगना लाभ। और इसका वाक्य प्रयोग होगा जितने में नई कार खरीदी थी उतने की ही 2 साल बाद बिक गई। तो दोस्तों 2 साल उपयोग भी खूब किया, इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अगला है आगे कुआं पीछे खाई, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों दोनों ओर मुसीबत आई या दोनों ओर मुसीबत आना। और इसका वाक्य प्रयोग होता है यदि दोस्त की मदद करता हूँ तो पत्नी नाराज़ होती है और अगर नहीं करता हूँ तो दोस्त नाराज़ होता है। मेरे लिए तो आगे कुआं पीछे खाई है। नेक्स्ट दिया है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। इसका अर्थ होता है बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। और इसका वाक्य प्रयोग है कारखाना लगाने के लिए कुल 4-5 हज़ार की बात मत करो, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। नेक्स्ट है ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों किसी कठिन काम में कष्टों का सहना ही पड़ता है। जब आप कोई बड़ा कार्य कर रहे हो या कठिन कार्य कर रहे हो दोस्तों तो कष्ट तो सहने पड़ेंगे। और इसका वाक्य प्रयोग होता है जब समाज सेवा करने की ठान ली है तो छोटे मोटे कष्टों में से क्यों घबराते हो। जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, इसी को कहते हैं। अब चलते हैं भाइयों आगे की ओर। जो नेक्स्ट है वह है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। और इसको अर्थ होता है भाग्य की विचित्रता। और एक वाक्य प्रयोग होगा भूषण बाबू का एक बेटा पुलिस अफसर है तो दूसरा साधारण सा जीव कतरा। इसी को कहते हैं ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अगला है एक पंथ दो काज, और इसका अर्थ होता है एक ही उपाय से 2 लाभ। और इसका वाक्य प्रयोग होगा मैं एक समारोह के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ तो वहाँ कुतुब मीनार और लाल किला भी देखने जाऊँगा। इससे एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ होता है चीज़ कम पर चाहने वाले अधिक। और इसका प्रयोग होगा गांव भर में एक डॉक्टर है पर मरीज हर घर में पड़े हैं, यहाँ तो एक अनार 100 बीमार वाली बात है। आगे देखें तो नेक्स्ट दिया है आपको एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो इसका अर्थ होता है बात दोनों ओर से होती है, सारा दोष बहू का नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ ने भी कुछ कहा होगा क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है एक दोष के होते दूसरा दोष लग जाना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा तुम पहले ही नहीं पढ़ते थे अब तुमने विद्यालय जाना भी बंद कर दिया, यानी एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसका अर्थ होता है 2 व्यक्तियों की प्रतिष्ठा में जमीन आसमान का अंतर। और दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग होगा 2 कविताएं लिखकर अपनी तुलना सुमित्रानंदन पंत से करना चाहते हो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसी को कहते हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो दिया है वह है
कंगाली में आटा गीला। तो इसका अर्थ होता है एक कष्ट पर दूसरा कष्ट, और इसका वाक्य प्रयोग होगा, एक तो वैसे ही बेरोजगारी ने उसका जीना हराम कर रखा था, उस पर चोरी ने कंगाली में आटा गीला वाली कहावत सिद्ध कर दी। दोस्तों एक तो गरीब था पहले से ही और चोरी और हो गई उसकी, तो क्या हुआ, कंगाली में आटा गीला वाली बात हो गई बिल्कुल। नेक्स्ट है कांट की आड़ी बार बार नहीं चढ़ती। इसका अर्थ होता है बेईमानी बार बार नहीं फलती, और इसका वाक्य प्रयोग होता है मसालों में मिलावट करके सेठ मगनलाल कई बार जनता को ठग चुका था, मगर अब की बार पकड़ा गया। आखिर काठ की आड़ी बार बार नहीं चढ़ती। नेक्स्ट दिया है काला अक्षर भैंस बराबर। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अनपढ़ आदमी, मैं अपनी निरक्षर पत्नी को क्या पत्र लिखूं, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। दोस्तों अगला है का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो इसका अर्थ होता है अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है, और इसका वाक्य प्रयोग होता है जब मुझे रुपयों की आवश्यकता थी तब तो आपने दिए नहीं, अब मैं इन रुपयों का क्या करूं। नेक्स्ट है कोयले की दलाली में मुँह काला। इसका अर्थ होता है बुरों का साथ देने पर कलंकी लगता है। मैं सड़क पर, वाक्य प्रयोग होगा, मैं सड़क पर हुल्लड़ मचा रहे लोगों को देखने क्या रुक गया कि अचानक मौके पर आई पुलिस ने अन्य लोगों के साथ मुझे भी पकड़ लिया। दोस्तों इसी को कहते हैं कि कोयले की दलाली में मुँह काला। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो आज के आपके लोकोक्तियाँ थीं वो मैंने करा दी हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे की लोकोक्तियाँ लेकर आऊँगा। आप सभी जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी के साथ। धन्यवाद।